सवाल उसने दिया सॉल्व द इनइक्वलिटी, सवाल उसने दिया सॉल्व द इनइक्वलिटी एक्स स्क्वायर माइनस 4, ओके, और इनटू में x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। ठीक, ये क्वेश्चन उसने आपको दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये सवाल उसने आपको दे दिया। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। कहने लगा सर क्या क्या बात कर रहे हो, तो सुनो भाई, एक बात बताओ, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का क्या मतलब है? तो जवाब है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मतलब ये है कि आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप x की ऐसी वैल्यूज बताना है आपको जो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही हो, बस x की ऐसी वैल्यूज बतानी है जो वैल्यूज इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही हो। अब देखो कैसे करते हैं, जो जो पढ़ाया है वही वही करोगे, ज्यादा टेंशन मत लेना। कॉपी पेन निकाल लो, कॉपी पेन निकाल लो स्टूडेंट्स। सबसे पहले ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का है, जाके देखो। अब बोलेगा सर न्यूमरेटर तो दिख रहा है, डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा है, तो भाई क्या हो गया नहीं दिख रहा है तो बताओ। इसके नीचे 1 तो है कि नहीं है, बताओ भाई। कुछ नहीं है इसके नीचे, तो 1 नहीं मान सकते हो, तो बना कि नहीं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, सही है। तो आज के बाद याद रखना, जब भी आपको केवल न्यूमरेटर दिया हो, नीचे कुछ ना दिया हो, तो मन में सोचना कि हाँ डिनोमिनेटर में 1 है। और सुनो, 1 का भाई कोई मतलब होता नहीं है, तो वापस सोच कर हटा दो इसको, बस सोच लेना कि हाँ जो मैंने पढ़ाया है वही चीज है। नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो, उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। अब उन्होंने हमको क्या पढ़ाया था, जाके देखो। उन्होंने कहा था राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए, मैंने कहा ठीक है भाई राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए, ठीक है भाई राइट हैंड साइड 0 है। फिर उन्होंने क्या बताया था आपको कि उन्होंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से बचो, तो भाई मैं भी तो बच रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मुझे तो करना ही नहीं पड़ेगा, यहाँ पे चेक कर लो। क्यों मैं करूँ, कौन सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा भाई मैं? हाँ कुछ नहीं करूंगा मैं, इसके नीचे है ही नहीं कुछ, तो मैं क्या ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं, समझ रहे हो ना? ऐसा तो कुछ है नहीं। और होता तब भी मैं बचता, होता तब भी मैं बचता, अगर x प्लस 3 होता नीचे, तब भी मैं ऐसा नहीं करता कि x प्लस 3 से राइट कर देता और x प्लस 3 से मैं लेफ्ट कर देता और बोल देता कि ये कट जाएगा सर। ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं, अगर होता भी। अभी तो कुछ है ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। ठीक, तो भाई हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी नहीं किया, बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए, अब वो क्या कहता है, कह रहा है स्टेप नंबर 2, कह रहा है रूट्स निकाल लो, किसके? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूट्स निकाल लो। अब ध्यान दें बच्चे सभी, भाई देखो डिनोमिनेटर तो है ही नहीं इसमें, बचा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के रूट्स निकाल लीजिए। क्या दिक्कत है बताइए, क्या दिक्कत है? अब बताओ बच्चों, यही जो न्यूमरेटर दिखाई पड़ रहा है, क्या आप इसके रूट्स नहीं निकाल सकते? चलो कैसे निकालें सर? सबके लीनियर फैक्टर बना लो। क्या बना लो? लीनियर फैक्टर। ये हमने क्लास 9 10th में सीखा है। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। भैया एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है ना, तो एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ये क्वाड्रेटिक से लीनियर में आ गया। ठीक, एक्स प्लस 5। अब इससे आपको मजा आ जाएगा। कैसे मजा आ जाएगा भाई? पहला फैक्टर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, तीनों को उठा के 0 के इक्वल रख दो, रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, बताओ अगर x प्लस 2 बराबर 0 होता है तो x बराबर माइनस 2 होता है। यस सर, पहला रूट आ गया इसका, फर्स्ट रूट। फिर अगर x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 होता है तो x इज इक्वल्स टू 2 आता है। यस सर, सेकेंड रूट आ गया सर। देख लेना, कुछ नहीं कर रहा हूं भाई, बिल्कुल आसान है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है इसमें। अब देखो जरा, फिर x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक, तो x बराबर कितना आ गया? -5 आ गया। बताओ क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं सर। फिर उन्होंने आपको क्या पढ़ाया कि जब तुम्हारे रूट्स आ जाएंगे, फर्स्ट रूट, सेकंड रूट, थर्ड रूट, ठीक, अगर डिनोमिनेटर में भी होता कुछ तो उसके भी रूट निकाल लेते। अभी तो डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या करूं भाई? अब देखो, अब उसने क्या बोला, पढ़ो बेटा। स्टेप नंबर 3 कह रहा है प्लॉट देम ऑन द नंबर लाइन। कह रहा है इन नंबर्स को, जो रूट्स हैं, इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना आता है। हाँ आता है हमको, आइए कर देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आ जाइए, एक नंबर लाइन बना लो, ये लो सर। ठीक, अब सुनेंगे स्टूडेंट्स ध्यान से। बेटा छोटे से बड़े की तरफ चलोगे, छोटे से बड़े की तरफ चलोगे, सबसे छोटा नंबर कौन? -2। ठीक, -2। और इससे बड़ा नंबर कौन? आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, सबसे छोटा नंबर है -5। ठीक, इससे बड़ा नंबर कौन सा है? -2। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 2। देखो अब तुम लोग समझदार हो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि कितने इंटरवल दिख रहे हैं, तो सर यहाँ 4 इंटरवल दिख रहे हैं। देखो, एक तो -∞ से लेके -5 तक ये वाला है ना, और एक -5 से -2 तक ये वाला,
और -2 से 2 तक ये वाला, और 2 से इंफिनिटी तक। बताइए क्या आपको ये फर्स्ट इंटरवल ये वाला, क्या आपको ये सेकंड इंटरवल, क्या आपको ये थर्ड इंटरवल -2 से 2 तक का, और क्या आपको ये फोर्थ इंटरवल, ये सब इंटरवल दिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब इन्हीं इंटरवल में जाकर हमको क्या करना है, एक्सप्रेशन का साइन चेक करना है। मतलब समझो, देखिए किस तरीके से इसका हम साइन चेक करेंगे। ठीक, देखो बहुत ध्यान से सुनना बेटा। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एक्सप्रेशन कौन है, कौन है एक्सप्रेशन, जो क्वेश्चन में दिया रहता है यही है एक्सप्रेशन की नहीं है, बताइए। ठीक, अब आप क्या करना है, आप एक तरफ से चलना शुरू करो। मैं तो राइट से लेफ्ट चलता हूं, आपको पसंद है तो आप लेफ्ट से राइट चल सकते हो। चलो मुझे बताओ, 2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर बताओ, 2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर बताओ जल्दी से। अरे √5 लेना जरूरी क्या, इतना कॉम्प्लिकेटेड नंबर, कोई आसान नंबर बताओ। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को पकड़ेंगे, सुन लेना ध्यान से, क्या x² प्लस, प्लस नहीं है माइनस से है ना, -4, ठीक, इंटू x+5। बस, अब ग्रेटर देन जीरो ये सब मत लगाओ, कुछ ना करो। मैंने क्या कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये वाले इंटरवल में 2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर चूज करो। कह रहा सर x = 6 चूज कर लो भाई, और इसमें रख दो, x की जगह 6 रखो और साइन चेक करो। देखो धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी, सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, केवल साइन चेक करना होता है। पर मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ। 6 का स्क्वायर 36 -4, ठीक, 6 + 5 11, 36 - 4 2 होता है, 2 × 11, आंसर कितना आ रहा है 22, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव है कि नहीं, जल्दी बताइए, है कि नहीं पॉजिटिव, है ना। अब एक चीज मैं और दिखाऊं, सुनो, एक बच्चा कहने लगा सर, सर 2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में ना सर 3 भी आता है सर। भाई चेक करो ना, 2 से बड़ा, इसके बीच में कोई भी नंबर ले लो। कह रहा सर मैं तो 3 लूंगा, भाई ले लो, क्या दिक्कत है बताओ। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। हाँ बताइए, हाँ हाँ ठीक है भाई, 32 हो गया, बस लो, अब सही है। लेकिन अब मल्टीप्लाई करके क्या आएगा वो मुझे नहीं पता, वो आप कर लेना, करा नहीं जाता है। बस वैल्यू थोड़ी ना निकालनी, बस चेक करना है इसका साइन कैसा आ रहा है, पक्का ही पॉजिटिव आएगा। अब सुनो, किसी बच्चे ने कहा सर मैं 2 से इन्फिनिटी के बीच में कोई और नंबर लूंगा, मैंने कहा ले लो भाई। तो वो x = 3 ले रहा है। अगर उसने 3 लिया तो बताओ क्या हालत होगी उसकी, देखो जरा क्या होगा उसका। 3 का स्क्वायर 9 -4 इंटू में x की जगह 3 + 5, 9 - 4 5 इंटू 5 + 3 8, 5 8 द 40, जो कि क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं बताइए। ठीक, तो आप 2 से इन्फिनिटी तक कुछ भी लोगे, आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो हमें क्या करना है, हमें जाकर यहां पर साइन लगा देना है, ऐसे करके प्लस लगा देंगे। ठीक, यानी कि 2 से इन्फिनिटी के बीच में हमेशा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसी होती, पॉजिटिव होती। अब नेक्स्ट इंटरवल में आ जाओ, 2 से -2 के बीच में, 2 से -2 के बीच में कोई नंबर चूज करिए। चलिए 2 से -2 के बीच में कोई नंबर चूज करिए और मुझे बताइए। जीरो, जीरो बेस्ट होता है हमेशा, याद रखना। अगर ऑप्शन में आपको जीरो कभी मिल रहा है, वो बेस्ट नंबर होता है एकदम, उससे आराम से कैलकुलेशन हो जाती है। तो इसके बीच में कोई नंबर है, वो जीरो, इसमें रख के देखो क्या होगा बताओ। x की जगह 0, 0 का स्क्वायर -4 और इंटू में 0 + 5। अब आपको साइन चेक करना है कैसा आ रहा है। 0 का स्क्वायर 0, 0 -4 -4, 0 + 5, लो भाई माइनस का 20, यानी कि नेगेटिव आ रहा है, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव आ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब है कि ये, अच्छा कोई कह रहा है मैं तो कुछ और लूंगा, भाई आपकी जो मर्जी ले लो, आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या रखा, माइनस। ठीक, अब ये वाले इंटरवल में आओ, -2 से -5 के बीच में। अब मुझे कोई नंबर बताइए जो -2 से -5 के बीच में आता हो, बताओ। -3, ठीक, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। तो रख के देखो इसमें एक्सप्रेशन में, एक्स का क्या था, एक्स का स्क्वायर -4 है ना, और x + 5। तो इसने क्या चूज किया, कह रहा सर x = -3 रख लो। मैंने कहा सही है। तो -3 का स्क्वायर +9 होता है, -4 है ना, -3 और +5 कितना होगा 2, 9 - 5 4 2, 9 - 4 5, 5 2 = 10, तो कितना आ गया 10, ग्रेटर देन क्या हो गया, 0, पॉजिटिव हो गया। यानी कि नेक्स्ट आ गया क्या, पॉजिटिव। ठीक, उसके बाद -5 से -इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर बताइए, -5 से -इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर बताइए। -10, बहुत बड़ा ले रहे हो, चलो ले लो, क्या ही है ना। कह रहा -10 ले लो, मैंने कहा ठीक है भाई ले लो, -6 भी ले सकते थे।
ठीक, अब इस एक्सप्रेशन में रखो x का स्क्वायर यानी कि -10 का स्क्वायर, फिर -4, ठीक, फिर x की जगह -10 प्लस 5, बस आपको साइन चेक करना है। ये -10 का स्क्वायर 100 -4 यानी कि 96, ये आ जाएगा कैसा, पॉजिटिव, और इनटू में ये -5, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। वैल्यू नहीं निकाली जाती है, बस साइन चेक किया जाता है। ठीक, ध्यान से चेक कर लो, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक, तो यहाँ हमको क्या करना है, नेगेटिव पुट करना है, इतना काम हो गया। ठीक, तो आपको ये साइन जल्दी जल्दी चेक करने हैं। स्टेप नंबर 1, राइट में क्या है, 0 होना चाहिए जो कि पहले से ही था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, तो जब कोई डिनोमिनेटर था ही नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं किया। फिर क्या करने हैं, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसके फैक्टर कर लेंगे और उसके लीनियर फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख के कुछ रूट्स आ जाएंगे, उन रूट्स को लोअर से हायर नंबर की तरफ नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद साइन चेक करेंगे, हर एक इंटरवल में कोई नंबर उठाएंगे, उस नंबर को एक्सप्रेशन में रखेंगे और चेक करेंगे एक्सप्रेशन का साइन, यानी कि वैल्यू कैसी आ रही है। यदि पॉजिटिव आ रही तो वहां पॉजिटिव लिखेंगे, यदि नेगेटिव आ रही तो वहां नेगेटिव लिखेंगे। एक बात और, आपके स्कूल्स में मे भी कुछ टीचर्स ऐसा बता दें कि एक बार प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है, फिर माइनस आता है। ठीक, तो सुनिए ध्यान से, 90% केसेस में ये रूल काम करेगा कि प्लस माइनस ऑल्टरनेट वे में आते रहेंगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। इसलिए आपका क्वेश्चन गलत ना हो जाए तो आप साइन को जरूर हर एक इंटरवल में चेक किया करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए ध्यान से, अब आपके जितने रूट्स आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके जितने रूट्स आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, जाके देखिए कितने रूट्स आ रहे हैं आपके, -2, 2, -5। हाँ, अब क्या करते हैं, अब ध्यान से सुनो जरा, अगर ग्रेटर देन है, कभी भी क्या है, अगर आपका क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन है, तब तो आपको क्या करना है, सुन लेना ध्यान से पहले मेरी बात। अगर आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन वाली बात कभी भी आ गई तो आपको पॉजिटिव साइकिल चेक करना है जाकर, आपका आंसर पॉजिटिव वाले में आएगा। ग्रेटर देन वाले के लिए आपका आंसर पॉजिटिव वाले साइकिल में आएगा, और अगर कभी भी लेस देन, इक्वल टू या लेस देन आ गया तो आपका आंसर नेगेटिव वाले साइकिल में आएगा। मतलब अभी क्या है, क्वेश्चन में बताओ, ग्रेटर देन दिया है या लेस देन दिया है, इनइक्वालिटी में कौन सा साइन दिया है, बताइए, ग्रेटर या लेस, जल्दी बताओ। ग्रेटर दिया है, तो मुझे कौन से इंटरवल्स में जाना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, बताइए, पॉजिटिव में जाना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, जाके चेक करो नंबर लाइन पे कौन कौन से इंटरवल ऐसे हैं जहां प्लस लिखा है, 2 से लेके इन्फिनिटी, तो एक लाइन लगाओगे 2 से इन्फिनिटी तक, ये ऐसे। ठीक, अब सुनो, उसके बाद ध्यान से चेक करो जरा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल ये -2 से लेके -5 तक वाला। ठीक, तो एक तो यहाँ हो गया। अब सुनो, अब एंड पॉइंट पे चेक करना है। कहाँ चेक करना है, एंड पॉइंट पे चेक करना है। उसका एंड पॉइंट उधर साइड तो प्लस इन्फिनिटी जो कि हो ही नहीं सकता, इधर क्या है, 2 है। अब 2 पे क्लोज होगा या ओपन होगा ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए ध्यान से सुनिए जरा, आपको जाके ऊपर देखना होगा, अगर इक्वल टू है, सुन लेना ध्यान से, यहाँ पर अगर इक्वल टू होता तो हम डार्क कर देते, क्लोज कर देते इसको, लेकिन अगर ओनली ग्रेटर देन है तो हम ओपन रखेंगे। ठीक, और एक और रूल याद रखना, वो भी मैं आपको बताऊंगा, आगे चल के बताऊंगा, छोड़ो अभी नहीं, अभी ओपन रखा। बताओ ओपन क्यों रखा, क्योंकि ओपन क्यों रखा, क्योंकि ये ग्रेटर है। अगर यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू भी होता तब हम इसको डार्क कर देते, मतलब 2 इंक्लूडेड हो जाता। ठीक, बट अभी ऐसा नहीं है। ठीक, इसी सवाल की बात कर रहा हूं, जैसे जैसे सवाल आएगा और भी सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। यहां पर आइए, ठीक, -2, -5, ठीक है स्टूडेंट्स, ओनली ग्रेटर देन का साइन है तो ये एक्सक्लूडेड होंगे, मतलब ओपन सर्कल होगा। ठीक, ओपन सर्कल, और यहां पर भी क्या है, ओपन सर्कल। अब आपको आंसर क्या दिख रहा है, आंसर आप कर दीजिए, क्या दिख रहा है, फाइनल आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, x बिलोंग्स टू, ध्यान देंगे -5 से जो छोटा पहले उसको लिखेंगे, कॉमा लगाकर जो बड़ा, और एक्सक्लूडेड है इसलिए ओपन, इधर से भी ओपन ब्रैकेट। ठीक, फिर यूनियन लगाएंगे, गैप हो गया, यूनियन, और ये वाला आंसर। ठीक, 2 से लेकर कॉमा लगाकर इन्फिनिटी, 2 पे ओपन है और इन्फिनिटी पे भी ओपन है। कहने का ये मतलब है
कि ये जो क्वेश्चन इसने हमको दिया हुआ था, इस इनइक्वालिटी का ये सॉल्यूशन है। कहने लगा ये क्या बता रहे हो सर? सर बात ये है सर कि आप इस इंटरवल से कोई भी नंबर उठा के इसमें रखो तो ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जाएगी, और यहां से कोई नंबर उठा के इसमें रखोगे तब भी इनइक्वालिटी ट्रू हो जाएगी। यहां से कोई नंबर उठा लो, उठा लो, उठा लो, मान लो 4। अब इसको 4 में रखो तो आंसर ग्रेटर देन 0 ही आएगा। x बराबर 4 रखो, रखो रखो। 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 12, और 12 इंटू 4 प्लस 9, यस पॉजिटिव हो गया, हो जाएगा, है ना। यहां से कोई नंबर उठाओ। हाँ बताइए, तब कैसे हो जाएगा बताओ? क्या वहां इक्वल टू लगा हुआ है बताओ? अगर आपने 2 लिया तो आंसर 0 हो जाएगा इसकी वजह से। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू तो दिया नहीं क्वेश्चन में, इसीलिए तो उसको ओपन किया था। ठीक, एंड पॉइंट इसीलिए नहीं लिए गए हैं क्योंकि इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी, यही तो रूल बता रहा हूँ। कोई डाउट है बताइए? अब ये हो गया सवाल। अब धीरे धीरे अब इसको कर लो फटाफट।